जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल होऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़िए। वेश्याएं निर्धनों के साथ नहीं रहती, नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते, और पक्षी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते जिस पे फल ना हो। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, यह कड़वा सच है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह से बेकार है जैसे कि कुत्ते की पूंछ, जो ना उसके पीछे का भाग ढकती है, ना ही उसे कीड़े मकोड़ों के डंक से बचाती है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वह अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। किसके कुल में दोष नहीं है, किसको रोग ने पीड़ा नहीं दी है, किसको कष्ट नहीं मिला, और कौन सदा सुखी रहता है, अर्थात ऐसा कोई नहीं है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पर आ जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे? कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। सांप, नृप, शेर, डंक मारने वाली ततैया, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्ते और एक मूर्ख, इन 7 को नीच से नहीं उठाना चाहिए। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए। अगले 5 साल उसे डांट डपट कर रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है,
भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर रहता है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे किसी और श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। हे बुद्धिमान लोगों, अपना धन उन्हीं को दो जो उसके योग्य हों और किसी को नहीं। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। ये सत्य की शक्ति ही है जो सूरज को चमक और हवा को वेग देती है। दरअसल सभी चीजें सत्य पर निर्भर करती हैं। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है ना धन। जो सुख शांति व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट होने पर मिलती है, वो लालची लोगों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। सारस की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को स्थान की जानकारी समय की योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। जिस धर्म में दया ना हो उसे छोड़ देना चाहिए। विद्याहीन गुरु को छोड़ देना चाहिए। हमेशा क्रोध करने वाली पत्नी को छोड़ देना चाहिए। जिनसे प्रेम ना हो ऐसे बंधुओं को छोड़ देना चाहिए। यह समय कैसा है, मेरे मित्र कौन है, यह देश कैसा है, मेरा आय व्यय कैसा है, मैं कौन हूं, मेरी ताकत क्या है, व्यक्ति को इसका बार बार विचार करते रहना चाहिए। जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा घिसकर, काटकर, तपाकर और पीटकर 4 प्रकार से होती है, उसी प्रकार दान, शील, गुण और कर्म से मनुष्य की परीक्षा होती है। एक ही माता से एक ही समय, एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाले सभी लोग गुण और कर्म में समान नहीं होते। जैसे बेर के फल और कांटे एक ही पेड़ से उत्पन्न होने के बावजूद एक समान नहीं होते। वैसे तो बंधन बहुत हैं, लेकिन प्रेम का बंधन सबसे अलग है। लकड़ी को छेदने में कुशल भंवरा कमल की कोमल पंखुड़ियों में कैद हो जाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्ति करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जिंदगी के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। जिस जगह झगड़ा हो रहा हो वहां रुकना नहीं चाहिए। ऐसी जगह को जल्दी छोड़ दें, क्योंकि झगड़े में कई बार निर्दोष लोग फंस जाते हैं। एक आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति की सुबह मां की तरह सेवा करे और दिन में एक बहन की तरह प्यार करे और रात में एक वैश्या की तरह खुश करे। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। गुणों से मानवता की पहचान होती है, ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं। महल के उच्च शिखर पर बैठने के बावजूद
कौवे का गरुड़ होना असंभव है। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बना के नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य कभी इच्छाओं को मरने नहीं देता। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। विद्या ही निर्धन का धन है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। प्रेम पीपल का बीज है, जहां संभावना नहीं वहां भी पनप जाता है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। दूध के लिए हथनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार साधन जुटाने चाहिए। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पास ही नजर आती है। जब कार्यों की अधिकता हो तब उस कार्य को पहले करें जिससे अधिक फल प्राप्त होता है। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। दंड का डर नहीं होने से लोग गलत कार्य करने लग जाते हैं। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। जिसने हर क्षण को महोत्सव बनाया हो, जिसकी शिकायतें कम हो और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आभास बहुत ही कम होता है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वह सदा दुख ही देता है। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वह प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। जो तुम्हारी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास न करें। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। तुम समय को रोक नहीं सकते, परंतु समय को बर्बाद न करना सदैव तुम्हारे नियंत्रण में ही है। दूसरों की गलतियों से सीखो,
अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने पर तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। सरल को कठिन बनाना आसान है, परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल, और जो कठिन को सरल बनाना जानता है वह व्यक्ति विशेष है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। क्रोध में बोला एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। जो व्यक्ति शारीरिक शक्ति से दुर्बल लेकिन मन की शक्ति से शक्तिशाली हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। प्रेम और आस्था दोनों पर ही किसी का जोर नहीं है। ये मन जहां लग जाए वहीं पर भगवान नजर आता है। जिस प्रकार दूध में मिलकर जल भी दूध बन जाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान व्यक्ति की संगत में रहकर बुद्धिमान बन सकता है। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल ना बंद करने से पानी व्यर्थ हो जाता है। समझदारी की बातें सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई हैं। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। रिश्ता दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा मित्र नहीं हो सकता। बार बार आंसू साफ करने की बजाय अपनी जिंदगी से उसको ही साफ कर दो जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आते हैं। असंभव शब्द का प्रयोग तो केवल कायर करते हैं, बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाते हैं। उनसे सलाह कभी मत लेना जो उस पड़ाव पर हैं ही नहीं जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि माता पिता व गुरु के अलावा ज्यादातर लोग आपको अपने मार्ग से भटकाने का कार्य ही करते हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। मन बड़ा चमत्कारिक शब्द है, इसके आगे ना लगने पर यह नमन हो जाता है, और इसके पीछे ना लगने पर यह मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए। जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी हो जाएगा। अगर आप एक बड़े पद पर हो तो किसी भी इंसान को छोटा एवं तुच्छ बिल्कुल ना समझें, क्योंकि एक आम एवं छोटा व्यक्ति भी एक बड़े राजा को बर्बाद कर सकता है। चींटी से मेहनत सीखो, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी, और अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रूई में दबी हुई आग से भी भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। जीवन के लेखक बनो और अपने मन के पाठक, क्योंकि जितना अधिक खुद के बारे में ज्ञान अर्जित करोगे उतना ही कम तुम्हें दूसरों की राय पर निर्भर होना पड़ेगा। ढेकुली नीचे सर झुकाकर ही कुएं से जल निकालती है, अर्थात कपटी या पापी व्यक्ति सदैव मधुर वचन बोलकर अपना काम निकालते हैं। झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। भगवान सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है,
बस फर्क इतना सा ही है, कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। जो व्यक्ति अपनी निंदा को शांत चित्त से सुनता है वो सब कुछ जीत सकता है। मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान की डांट सुने। शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको केवल एक रात खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर सुख देती है। इसलिए दिल से सुंदर होने वाली महिला के साथ विवाह करना ज्यादा अच्छा होगा। बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटी सी श्रृंखला पर्याप्त है। अंधेरा हटाने के लिए एक छोटा दीपक पर्याप्त है। बड़े पहाड़ को कुचलने के लिए बिजली की एक मार पर्याप्त है। आपका शरीर, आकार और सौंदर्य महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपकी क्षमता और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। जरूरत से ज्यादा ईमानदार होने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा ईमानदार होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग सीधे पेड़ों को पहले काटते हैं। दूध के साथ मिलकर पानी भी दूध बन जाता है, उसी तरह हम भी अच्छे लोगों के साथ मिलकर अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करना एक तपस्या की तरह है, इसलिए घर और माया का त्याग करना जरूरी है। जैसे एक शराबी को सही या गलत का पता नहीं लगता, उसी तरह एक स्वार्थी इंसान को भी सही या गलत का एहसास नहीं होगा। जन्म से आने वाले गुणों को बदला नहीं जा सकता। जैसे नीम के पेड़ पर दूध का अभिषेक करने पर नीम नीम ही रहेगा, वह गुड़ नहीं बनेगा। अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग हमारी कमजोरियों का मजाक उड़ाते हैं, उन पर हंसते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। कमाने से ज्यादा खर्च करने वाले व्यक्ति का और महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाले व्यक्ति का पतन होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। समय लोगों को कुशल बना सकता है, शक्तिशाली बना सकता है, उसी तरह कमजोर बना के मार भी सकता है। काल किसी के भी हाथ में नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी का मित्र नहीं और शत्रु भी नहीं। समय सभी को संदर्भ के अनुसार मित्र और शत्रु बना देता है। हमेशा घर, पत्नी, बच्चे और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। शेर को जंगल का राजा घोषित करने के लिए कोई समारोह नहीं होता, वह अपने गुण और वीरता से खुद ही राजा बन जाता है। यदि साफ हैं तो सादे कपड़े भी सुंदर लगते हैं, यदि गर्म है तो अस्वाद खाना भी स्वाद लगता है। तो भी अच्छे गुण वाला व्यक्ति सभी को अच्छा लगता है। जीवन में कुछ सीखते समय, व्यापार करते समय और भोजन करते समय शर्म को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। विचार ना करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है। जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार सागर में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, अच्छी तरह से खिलाए गए व्यक्ति को फिर से खिलाना व्यर्थ है। अमीर आदमी को दिया गया दान व्यर्थ है। दिन की रोशनी में जलने वाला दीपक व्यर्थ है। उसी तरह पत्थर दिल इंसान से प्रेम करना व्यर्थ है। जो व्यक्ति भोजन करते समय ही मुंह खोलता है, वह 100 साल का सुख एक ही साल में प्राप्त कर लेता है। मौन एक महान हथियार है। महायुद्ध से ना होने वाले काम मौन से हो सकते हैं। ज्यादा मुंह खोलने से ज्यादातर समस्याएं हमारी छाती पर चढ़ आती हैं। आपका खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए।
सोने की असलियत का परीक्षण करने के लिए उसे आग में जलाते हैं, उसी तरह मनुष्य पर आने वाली विपत्ति उसका असली परीक्षण करती है। पुरानी यादों में खो मत जाना, आपको आगे बढ़ना है, इसलिए अभी जो करना जरूरी है उसे जल्दी करें। दान गरीबी को नष्ट कर देता है, अच्छा व्यवहार परेशानी को नष्ट कर देता है, ज्ञान अज्ञानता को नष्ट कर देता है और आत्मविश्वास डर को हटा देता है। जैसे ही भय आपके करीब आए उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़िए। वेश्याएं निर्धनों के साथ नहीं रहती, नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते और पक्षी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते जिस पे फल ना हो। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, यह कड़वा सच है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह से बेकार है जैसे कि कुत्ते की पूंछ, जो ना उसके पीछे का भाग ढकती है, ना ही उसे कीड़े मकोड़ों के डंक से बचाती है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है और वह अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। किसके कुल में दोष नहीं है, किसको रोग ने पीड़ा नहीं दी है, किसको कष्ट नहीं मिला और कौन सदा सुखी रहता है, अर्थात ऐसा कोई नहीं है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पर आ जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे? कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। सांप, नृप, शेर, डंक मारने वाली ततैया, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्ते और एक मूर्ख, इन सातों को नीच से नहीं उठाना चाहिए। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल उसे डांट डपट कर रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है।
हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वह जो हमारे चिंतन में रहता है, वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है, वो करीब होते हुए भी बहुत दूर रहता है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे किसी और श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। हे बुद्धिमान लोगों, अपना धन उन्हीं को दो जो उसके योग्य हों और किसी को नहीं। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। ये सत्य की शक्ति ही है जो सूरज को चमक और हवा को वेग देती है। दरअसल सभी चीजें सत्य पर निर्भर करती हैं। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है, ना धन। जो सुख शांति व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट होने पर मिलती है, वो लालची लोगों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है, वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है, उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। सारस की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को स्थान की जानकारी समय की योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। जिस धर्म में दया ना हो, उसे छोड़ देना चाहिए। विद्याहीन गुरु को छोड़ देना चाहिए। हमेशा क्रोध करने वाली पत्नी को छोड़ देना चाहिए। जिनसे प्रेम ना हो, ऐसे बंधुओं को छोड़ देना चाहिए। यह समय कैसा है, मेरे मित्र कौन है, यह देश कैसा है, मेरा आय व्यय कैसा है, मैं कौन हूं, मेरी ताकत क्या है, व्यक्ति को इसका बार बार विचार करते रहना चाहिए। जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा घिसकर, काटकर, तपाकर और पीटकर 4 प्रकार से होती है, उसी प्रकार दान, शील, गुण और कर्म से मनुष्य की परीक्षा होती है। एक ही माता से एक ही समय, एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाले सभी लोग गुण और कर्म में समान नहीं होते। जैसे बेर के फल और कांटे एक ही पेड़ से उत्पन्न होने के बावजूद एक समान नहीं होते। वैसे तो बंधन बहुत हैं, लेकिन प्रेम का बंधन सबसे अलग है। लकड़ी को छेदने में कुशल भंवरा कमल की कोमल पंखुड़ियों में कैद हो जाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्ति करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जिंदगी के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। जिस जगह झगड़ा हो रहा हो, वहां रुकना नहीं चाहिए। ऐसी जगह को जल्दी छोड़ दें, क्योंकि झगड़े में कई बार निर्दोष लोग फंस जाते हैं। एक आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति की सुबह मां की तरह सेवा करे और दिन में एक बहन की तरह प्यार करे और रात में एक वैश्या की तरह खुश करे। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो।
जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। गुणों से मानवता की पहचान होती है। ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं, महल के उच्च शिखर पर बैठने के बावजूद कौवे का गरुड़ होना असंभव है। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बना के नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य कभी इच्छाओं को मरने नहीं देता। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। विद्या ही निर्धन का धन है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। प्रेम पीपल का बीज है, जहां संभावना नहीं वहां भी पनप जाता है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। दूध के लिए हथनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार साधन जुटाने चाहिए। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पास ही नजर आती है। जब कार्यों की अधिकता हो तब उस कार्य को पहले करें जिससे अधिक फल प्राप्त होता है। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। दंड का डर नहीं होने से लोग गलत कार्य करने लग जाते हैं। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। जिसने हर क्षण को महोत्सव बनाया हो, जिसकी शिकायतें कम हो और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आभास बहुत ही कम होता है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वह सदा दुख ही देता है। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वह प्रकृति की देन है।
30 वर्ष की आयु का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। जो तुम्हारी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास न करें। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। तुम समय को रोक नहीं सकते, परंतु समय को बर्बाद न करना सदैव तुम्हारे नियंत्रण में ही है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने पर तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। सरल को कठिन बनाना आसान है, परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल, और जो कठिन को सरल बनाना जानता है वह व्यक्ति विशेष है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। क्रोध में बोला एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। जो व्यक्ति शारीरिक शक्ति से दुर्बल लेकिन मन की शक्ति से शक्तिशाली हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। प्रेम और आस्था दोनों पर ही किसी का जोर नहीं है। ये मन जहां लग जाए वहीं पर भगवान नजर आता है। जिस प्रकार दूध में मिलकर जल भी दूध बन जाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान व्यक्ति की संगत में रहकर बुद्धिमान बन सकता है। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल ना बंद करने से पानी व्यर्थ हो जाता है। समझदारी की बातें सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई हैं। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा मित्र नहीं हो सकता। बार बार आंसू साफ करने की बजाय अपनी जिंदगी से उसको ही साफ कर दो जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आते हैं। असंभव शब्द का प्रयोग तो केवल कायर करते हैं, बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाते हैं। उनसे सलाह कभी मत लेना जो उस पड़ाव पर हैं ही नहीं जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि माता पिता व गुरु के अलावा ज्यादातर लोग आपको अपने मार्ग से भटकाने का कार्य ही करते हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। मन बड़ा चमत्कारिक शब्द है, इसके आगे ना लगने पर यह नमन हो जाता है, और इसके पीछे ना लगने पर यह मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए। जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी हो जाएगा। अगर आप एक बड़े पद पर हो तो किसी भी इंसान को छोटा एवं तुच्छ बिल्कुल ना समझें, क्योंकि एक आम एवं छोटा व्यक्ति भी एक बड़े राजा को बर्बाद कर सकता है। चींटी से मेहनत सीखो, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी, और अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रूई में दबी हुई आग से भी भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट।
जीवन के लेखक बनो और अपने मन के पाठक, क्योंकि जितना अधिक खुद के बारे में ज्ञान अर्जित करोगे उतना ही कम तुम्हें दूसरों की राय पर निर्भर होना पड़ेगा। ढेकुली नीचे सर झुकाकर ही कुएं से जल निकालती है, अर्थात कपटी या पापी व्यक्ति सदैव मधुर वचन बोलकर अपना काम निकालते हैं। झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। भगवान सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना सा ही है, कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। जो व्यक्ति अपनी निंदा को शांत चित्त से सुनता है वो सब कुछ जीत सकता है। मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान की डांट सुने। शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको केवल एक रात खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर सुख देती है। इसलिए दिल से सुंदर होने वाली महिला के साथ विवाह करना ज्यादा अच्छा होगा। बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटी सी श्रृंखला पर्याप्त है, अंधेरा हटाने के लिए एक छोटा दीपक पर्याप्त है, बड़े पहाड़ को कुचलने के लिए बिजली की एक मार पर्याप्त है। आपका शरीर, आकार और सौंदर्य महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपकी क्षमता और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। जरूरत से ज्यादा ईमानदार होने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा ईमानदार होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग सीधे पेड़ों को पहले काटते हैं। दूध के साथ मिलकर पानी भी दूध बन जाता है, उसी तरह हम भी अच्छे लोगों के साथ मिलकर अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करना एक तपस्या की तरह है, इसलिए घर और माया का त्याग करना जरूरी है। जैसे एक शराबी को सही या गलत का पता नहीं लगता, उसी तरह एक स्वार्थी इंसान को भी सही या गलत का एहसास नहीं होगा। जन्म से आने वाले गुणों को बदला नहीं जा सकता। जैसे नीम के पेड़ पर दूध का अभिषेक करने पर नीम नीम ही रहेगा, वह गुड़ नहीं बनेगा। अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग हमारी कमजोरियों का मजाक उड़ाते हैं, उन पर हंसते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। कमाने से ज्यादा खर्च करने वाले व्यक्ति का और महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाले व्यक्ति का पतन होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। समय लोगों को कुशल बना सकता है, शक्तिशाली बना सकता है, उसी तरह कमजोर बना के मार भी सकता है। काल किसी के भी हाथ में नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी का मित्र नहीं और शत्रु भी नहीं। समय सभी को संदर्भ के अनुसार मित्र और शत्रु बना देता है। हमेशा घर, पत्नी, बच्चे और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। शेर को जंगल का राजा घोषित करने के लिए कोई समारोह नहीं होता, वह अपने गुण और वीरता से खुद ही राजा बन जाता है। यदि साफ हैं तो सादे कपड़े भी सुंदर लगते हैं, यदि गर्म है तो अस्वाद खाना भी स्वाद लगता है, तो भी अच्छे गुण वाला व्यक्ति सभी को अच्छा लगता है। जीवन में कुछ सीखते समय, व्यापार करते समय और भोजन करते समय शर्म को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। विचार न करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है। जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार सागर में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, अच्छी तरह से खिलाए गए व्यक्ति को फिर से खिलाना व्यर्थ है। अमीर आदमी को दिया गया दान व्यर्थ है, दिन की रोशनी में जलने वाला दीपक व्यर्थ है। उसी तरह पत्थर दिल इंसान से प्रेम करना व्यर्थ है।
जो व्यक्ति भोजन करते समय ही मुंह खोलता है वह 100 साल का सुख एक ही साल में प्राप्त कर लेता है। मौन एक महान हथियार है। महायुद्ध से ना होने वाले काम मौन से हो सकते हैं। ज्यादा मुंह खोलने से ज्यादातर समस्याएं हमारी छाती पर चढ़ आती हैं। आपका खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। सोने की असलियत का परीक्षण करने के लिए उसे आग में जलाते हैं, उसी तरह मनुष्य पर आने वाली विपत्ति उसका असली परीक्षण करती है। पुरानी यादों में खो मत जाना। आपको आगे बढ़ना है, इसलिए अभी जो करना जरूरी है उसे जल्दी करें। दान गरीबी को नष्ट कर देता है। अच्छा व्यवहार परेशानी को नष्ट कर देता है। ज्ञान अज्ञानता को नष्ट कर देता है और आत्मविश्वास डर को हटा देता है।